स्वामी श्रीकांत आपटे जी की पुस्तक मूर्ति भंग में आगे कुछ उनके भक्तों ने उनके लिए लिखा है। आज मैं दो भक्तों के प्रेमी भक्तों के का लिखा हुआ पढ़ने जा रही हूँ। पहला है मिसेस सरबजीत सिंह जी का। वो लिख रही हैं, जैसे मैंने देखा समझा। मैं जो कुछ भी लिख रही हूँ अत्यंत संकोच से लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही न था कि गुरुजी जैसी महान हस्ती के बारे में मैं लिखने के योग्य हूँ। हम जालंधर निवासियों के न जाने कौन से जन्म के भाग्योदय हुए हैं, जो गुरुजी के अमृत से सने हुए प्रवचन हमारे कानों में पड़ रहे हैं, मानो द्वार पर ही गंगा बह रही हो। लगभग 14 वर्ष से मैं गुरुजी के प्रवचन सुनती आ रही हूँ। हर मंगलवार का बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार रहता है। ऐसे प्रतीत होता है यदि एक भी मंगलवार चूक गए तो शायद अमल टूट जाएगा। मुझे तो जीवन के हर मोड़ पर गुरुजी से पथ प्रदर्शन मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके प्रवचन सुनने के बाद आंतरिक विचारधारा ही बदल गई है। सांसारिक समस्याओं को सुलझाने का दृष्टिकोण ही बदल गया है। गीता कई बार पढ़ी और सुनी थी, परंतु जो प्रकाश गुरुजी डाल रहे हैं, जो अर्थ अब समझ में आ रहा है, पहले कभी नहीं आया। अपने पति की मृत्यु के पश्चात मैंने जालंधर में ही रहने का निश्चय लिया। इसका कारण यही था कि मैं अधिक से अधिक मंगलवार के सत्संग का लाभ उठा सकूं। मेरी मानसिक स्थिति उदासी से घिर गई थी। ये भगवान की अपार कृपा है जो गुरुजी जैसी महान आत्मा से संपर्क रहा और जिन्होंने धीरे धीरे फिर से खड़ा कर दिया। गुरुजी के उपदेश से अब समझ में आया है कि धर्म किसे कहते हैं और धर्म का उद्देश्य क्या है। परमात्मा सद्बुद्धि दे कि गुरुजी के बताए हुए सत्य के मार्ग पर चल सकूं और अपने को उनकी शिष्या कहलाने के लायक बनूं। कुंवरानी सरबजीत सिंह, 31/3/1985। आगे मैं स्वामी श्रीकांत आपटे जी के मित्र मिलन, जो उनके मित्र के पुत्र ने लिखा है, वो मैं पढ़ने जा रही हूँ। वे लिख रहे हैं, मैं अपने पिताजी के साथ अपनी दुकान के लिए लक्कड़ खरीदने कुल्लू मंडी गया हुआ था। सुबह 10 बजे हम मंडी के बाज़ार में घूम रहे थे। किसी ने हमारे हाथ एक इश्तिहार दे दिया। उसमें लिखा था, आज शाम 5 बजे तारीख 2 अक्टूबर 1966 को गांधी भवन में प्रसिद्ध गांधी विचारक श्रीकांत जी आपटे महात्मा गांधी जी की तस्वीर का अनावरण करेंगे। श्रीकांत आपटे ये नाम देखते ही मेरे पिताजी ने मेरे हाथ से वह पत्रिका लगभग छीन ली और कहने लगे, कई वर्षों से मैं इसकी खोज में हूँ कि ये कहाँ है। ये मेरा बचपन का मित्र है। ये बीच बीच में एकदम कहीं लुप्त हो जाता है, परिचित लोगों से एकदम अलग हो जाता है, पत्र तक नहीं लिखता। ये और मैं राजकोट में सौराष्ट्र हाई स्कूल में 8वीं तक साथ साथ पढ़े हैं। फिर ये गांधी बापू के पास चला गया, फिर कहीं अदृश्य हुआ, फिर कहीं प्रकट हुआ। जब इसका यज्ञोपवीत था तब राजकोट के राजा ने अपनी 4 घोड़ों की बग्घी में इसकी शोभा यात्रा निकाली थी। इसके पिता पर राजकोट का राजा उनके संगीत के कारण बहुत खुश था। बीच में 1937 में अचानक मैं मोरबी में इसे मिला था। फिर 1960 में मुझे मिलने जूनागढ़ आ गया। उसके बाद आज अचानक मिल रहे हैं। उत्तर गुजरात के थाना देवड़ी, बांकेनेर, थान, वेरावल, जामनगर तथा जूनागढ़ में भी हिंदू मुस्लिम एकता का कठिन काम इसने अपनी शक्ति से भी बाहर किया था और
बहुत कष्ट उठाए थे। उसके बाद वह दक्षिण गुजरात सूरत जिले में रहा। ये जो भी करता है अत्यंत तीव्रता से करता है। आदमकद गांधी की तस्वीर का अनावरण हो गया। मेरे पिता ने कहा, सुना व्याख्यान कैसा स्पष्ट सुंदर गांधी जीवन दर्शन पर इसने कहा है। कहीं भी झिझक हिचकिचाहट नहीं, साफ गांधी विचार की तस्वीर इसने खींच दी। समारोह तथा व्याख्यान समाप्त होने के बाद मेरे पिताजी मिले। पाठशाला की यादें, सौराष्ट्र हाई स्कूल के हेडमास्टर श्री ढोलकिया, उनका स्नेह, उनके घर में पाला हुआ तोता, काका, कौआ, एक खास बड़ी जात का भूरा तोता, बैरिस्टर मसूरीकर के जवान बेटे की मृत्यु की करुण कथा उनकी याद में बनी। बैरिस्टर मसूरीकर के जवान बेटे की मृत्यु की करुण कथा उसकी याद में बनी। उसकी समाधि विजय लक्ष्मी पंडित का ससुराल राजकोट की जुबली गार्डन के पास मलाई नो माल तृणम पैसानो पाक्षीर आइसक्रीम बेचने वाले की आवाज़ें, लाल गन्ने, चणीवेर, जान के पेड़े, 1 पैसे के साकरिए चने, 5 कौड़ियों के बड़े बेर, ऐसा वातावरण बातों का बना था कि दोनों ही 60 साल के ऊपर के बड़े 8 साल के बालपन में खो गए हैं। देखते ही देखते दोनों ऐसे भेंट पड़े, दोनों के हृदय का प्रेम प्रवाह आंखों में अश्रु बनकर बह पड़ा। मैं अवाक बनकर ये हृदय स्पर्शी मित्र मिलन देख रहा था। मेरे दिल में इसकी गहरी तस्वीर उतर गई। कौन हिंदू, कौन मुसलमान? मेरे पिताजी ने कहा, श्रीकांत जी बचपन में साथ बैठकर स्कूल में खाना खाते थे। अब ऐसा दिन आएगा? श्रीकांत आप्टे जी बोले, क्यों नहीं? फिर पिताजी ने कहा, मैं यहाँ कादर उस्मानी के घर रह रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ खाना खा लोगे? आप रात को मेरे साथ खाना खा लेना। आप्टे जी बोले, आज तो नहीं, क्योंकि मैं यहाँ एक वकील के घर का मेहमान हूँ। आज वह मुझे दूसरे के घर नहीं जाने देंगे। हाँ, कल भी यहाँ ठहरूँगा। कल 11 बजे वहाँ के कॉलेज में मेरा व्याख्यान है, उसके बाद तुम्हारे साथ खा लूँगा। मियाँ जी, एक बात मत भूलना, मैं पूर्ण शाकाहारी हूँ। पिताजी बोले, मैं जानता हूँ, तुम इरादे के पक्के हो। मांसाहारियों में रहकर तुम मांस भी क्या, अंडा तक नहीं खाते। शराबियों के मध्य में कार्य करते हो और शराब तो क्या, बीड़ी तक नहीं पीते। तुमने संकल्प पूर्वक गृह त्याग किया है। निर्मोही होकर अभी तक घर पर नहीं गए। मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। तुम अमीर घर के होते हुए भी फ़कीर हो, शाही फ़कीर हो। हाँ, एक बात तो बताओ, तुम अपना गुजारा कैसे करते हो? फ़कीर ने कहा, सर्वोदय पात्र से, यानी हर एक घर से 1 नया पैसा हर रोज़ के हिसाब से लेकर गुजारा करता हूँ। सबसे छोटा सिक्का लेता हूँ और बड़े से बड़ा विचार देता हूँ। ये भिक्षा पात्र नहीं, दीक्षा पात्र है। फट से उन्होंने अपने थैले में से एक डिबिया को निकाला और पिताजी को दे दिया तथा सर्वोदय पात्र क्यों नाम की एक पुस्तिका दे दी। पिताजी धन्यवाद सहित लेकर उनकी हथेलियों को चूम लिया। दूसरे दिन साथ साथ खाना खाया। श्रीकांत जी बोले, ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है, उसे सदा याद रखो। माया ने हमें हिंदू मुसलमान बनाया है, इसे भूल जाइए। बार बार सलाम, खुदा हाफिज। अब मेरे पिताजी खुदा के घर गए हैं। तारीख 2 अक्टूबर 1966 के बाद वह मूर्ति फिर गायब हो गई।
अदृश्य हो गई। अब भावनगर के छोटे से खादी कार्यकर्ता से एक पुस्तक देवदूत मुझे मिली है। अब भावनगर के छोटे से खादी कार्यकर्ता से एक पुस्तक देवदूत मुझे मिली है और इस विभूति का औलिया का पता भी मिला, यानी श्रीकांत आप्टे जी का। इस विभूति का औलिया का पता भी मिला। देवदूत पुस्तक में कई सज्जनों के सहवास सुमन उसमें छिपे हैं। मेरे मन में भी आ गया, मेरे पास भी मधुर स्मरण है, क्या वे छपवाएंगे? पता पाकर पत्र लिखा। उनका 2 अक्षरों का पत्र आया, भेज दो। मैंने गुजराती में लिख भेजा। अब मैं उन्हें रूबरू मिलना चाहता हूँ। लिखने वाले हैं ये लतीफ़ अहमद कुरैशी, टिम्बर मर्चेंट। शेष कल।